हाँ दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर फॉर्मेशन। पी एंड सी प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं और बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक पैटर्न बनता है नंबर फॉर्मेशन वो परम्यूटेशन से बनता है। तो जो हम फॉर्मूला देखेंगे ये एन पी आर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब बहुत से बच्चों को ये इस तरह के जो फॉर्मूले ना ये नए लगते हैं, पता नहीं क्या आ गया। बहुत आसान है और पूरा डिराइव करके समझेंगे, पूरा क्लैरिटी के साथ आपको समझाऊंगा कि ये बना कैसे है, ठीक है ना। तो क्लास को समझते चलना है, यहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। एक तो नंबर फॉर्मेशन और नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे वर्ड फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे वो आपसे बोलेगा कि इतने डिजिट में इतने नंबर क्या बना सकते हैं, इतने इवन होंगे, विषम होंगे, समझ रहे हो। 5 का डिविजिबल कैसे बनेगा, कितने नंबर बनेंगे। वैसे ही वर्ड्स को भी फॉर्मेशन करवाता है। बहुत कॉमन पैटर्न है और बहुत ही बेस्ट तरीके से हम इसको समझेंगे। आ जाओ, तो ये सबसे पहले देखते हैं। पहली 5 नेचुरल नंबर में से प्रत्येक अंक का केवल एक बार यूज करना है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो कितनी 5 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखो, हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। 5 डिजिट रख दी हमने, 5 प्लेस आ गए हमारे पास। अब हमारे पास 5 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5, ये पहले 5 नेचुरल नंबर्स हैं। तो इस प्लेस पर जो पहला प्लेस है, इस प्लेस पर हम कितने तरीके से वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितने तरह से हम डिजिट सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 तरीके से। क्यों? क्योंकि हम 5 में से कोई भी एक डिजिट रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे एक डिजिट सेलेक्ट करी, हमने एक डिजिट सेलेक्ट करी, तो अब हमारे पास जो चॉइस है वो एक कम होगी। तो अगले प्लेस के लिए कितनी चॉइस है, 4, ठीक है। ये सारे पैटर्न में समझाता चलूंगा। इससे आगे वाले पे एक कम हो जाएगा, 3 है, फिर 2 है और फिर 1 है, ठीक है ना। तो 5 से लेकर 1 तक का मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 120। 5 और 2 10 हो गए, 4 और 3 12, तो ये आ जाएगा 120, ठीक है। अब देखो इसको, ये जो बच्चे नए हैं वो इससे पहले भी 2 क्लास आ चुकी हैं, वो भी देखना, वहां पे मैंने इस पे आपको वर्क करवाया हुआ है, ठीक है। तो पहले एक बार मेरे साथ ये क्लास देख लो, यहाँ भी पूरा बेसिक से करवा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। लेकिन होता है ना कि सर और डिटेल में जाना है, तो आप वो 2 क्लास भी देखना। अब समझते हैं। हमारे पास 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 5 प्लेस हैं। 5 प्लेस के लिए पहले प्लेस पर हम 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 5, इनमें से कोई भी एक डिजिट चूज कर सकते हैं हम। हमारे पास चॉइस कितनी है, 5। लेकिन जैसे ही हमने एक डिजिट चूज कर ली उधर से, कोई भी एक डिजिट, तो अगली प्लेस पे हमारे पास केवल 4 ही चॉइस बचेंगे। अगले पे 3 चॉइस, फिर 2 चॉइस और फिर 1 चॉइस। डन। हमारे पास कितने नंबर थे, कितनी डिजिट थी, नंबर डिजिट मैं एक ही बात मान के चल रहा हूं, यहाँ पे 5 डिजिट थी। और कितने डिजिट को हमें सेलेक्ट करना था, यानी कितने डिजिट का नंबर बनाना था, 5, ठीक है ना। तो 5 ही डिजिट थी और 5 ही डिजिट का नंबर बनाना था, ठीक है। तो इसको हम, जो एनपीआर की फॉर्म है, एनपीआर, इसका मतलब है एन थिंग्स में से आर थिंग्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और फिर उनको अरेंज करना है। यानी एन चीजें हैं, उनमें से आर चीजों को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, वो ये बोलता है। तो इसको हम लिखते हैं एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये कैसे वर्क करता है ये भी समझेंगे, ठीक है ना। तो अब हमारे पास बना नंबर, यदि यहां हमने देखा कि आर ही चीजें थी और आर ही हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, 5 थी, 5 ही सिलेक्ट कर ली, तो धीरे धीरे ना सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो ये बन जाएगा आर पी आर, यानी आर फैक्टोरियल और आर माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये तो बन गया आर फैक्टोरियल, और ये आर माइनस आर 0 हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल को हमने कन्वेंशन से माना है 1, तो ये बना आर फैक्टोरियल। तो जो फैक्टोरियल है उसको डिफाइन करते हैं। फैक्टोरियल के लिए आपको समझना है कि फैक्टोरियल पहले केवल नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं के लिए डिफाइन था।
फिर हमने जीरो, जैसे ये केस बना ना जीरो फैक्टोरियल, अब इसके लिए भी हमने इसको डिफाइन कर दिया 1। ये केस ऐसा बनता है, यदि हम इसको जीरो कर देता तो नॉट डिफाइन बनता, हमें चाहिए क्या था, आर फैक्टोरियल ही आना चाहिए था। ठीक है, अब फैक्टोरियल क्या है, सबसे पहले तो एक बार ये देखते हैं। ठीक है, हाँ, फैक्टोरियल का मतलब है, यदि हम ये लिखें एन फैक्टोरियल या फैक्टोरियल एन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है एन से स्टार्ट करके एक एक डिजिट कम करते, एक एक नंबर कम करते चलेंगे, और कहाँ तक चलेंगे, एक तक, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक आ जाएंगे। तो यदि हमें बोला जाए 5 फैक्टोरियल क्या होगा, तो ये देखो, यदि हमें बोला जाए कि फैक्टोरियल 5 बताओ, तो हम लिखेंगे 5, फिर इसे एक कम कर देंगे 4, फिर एक कम 3, फिर एक कम 2, फिर एक कम 1, यानी 120। ठीक है ना, ये आपको 8-10 फैक्टोरियल तक आसान है, वैल्यूज याद हो जाएंगी, तो वो आप एक बार देख लेना। ठीक है ना, तो ये फैक्टोरियल आ गया। अब हमें जो वैल्यू बोली इसने कि आर फैक्टोरियल आंसर आना चाहिए, यदि हमारे पास आर थिंग्स है, समझना, आर थिंग्स में से आर थिंग्स हम सेलेक्ट करके अरेंज कर रहे हैं, तो हमारे पास आर फैक्टोरियल आ जाना चाहिए। यहां हमने क्या क्या, 5 चीजें थी और 5 चीजें थी और 5 ही हमें अरेंज करनी थी वहां से, तो 5p5 ये आ जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। चलो एक बार देख भी लेते हैं। ठीक है, ये फैक्टोरियल 5 हो गया, फिर 5 - 5 0 फैक्टोरियल, तो ये 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो ये बना 5। इसका मतलब यदि हमारे पास जितनी चीजें हैं, जितने थिंग्स हैं, उन सब के सब को हमें अरेंज करना है, 5 है, 5 के 5 को अरेंज करना है, तो सिंपल सा फंडा है 5 फैक्टोरियल। आर थिंग्स है, आर में से आर को अरेंज करना है, तो आर फैक्टोरियल डन। अब यदि ये बोलता है कि भाई 5 में से 5 को करना ही नहीं है, ठीक है, जैसे अभी आगे देखेंगे कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं में से प्रत्येक अंक का केवल एक बार प्रयोग करके कितनी 3 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है कि 5 में से 3 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक है, तो इसके लिए चलो पहले एक बार इसी को देखते हैं। 5 हमारे पास पहले प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना, और इनमें से हमें सेलेक्ट करना है 3 अंकों की संख्या हमें बनानी है। तो पहले के लिए बोलो कितनी चॉइस है, पहले प्लेस के लिए 1 2 3 4 5, कोई भी चॉइस ले सकते हैं। तो पहले प्लेस के लिए हमारे पास चॉइस है 5 चॉइस है, दूसरे के लिए 4 ही चॉइस बची, और तीसरे के लिए 3 ही चॉइस बची। अब ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो 5 गुणा 4 20 गुणा 3 60। अब इसको हम यदि परम्यूटेशन के फॉर्मूले के रूप में अरेंज करना चाहें, तो कैसे अरेंज करेंगे वो देखो। हमने इसके लिए फॉर्मूला देखा था NPR, यानी n थिंग्स में से r थिंग्स को अरेंज करना है, तो n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, डन है, ये हमें सेलेक्ट करना था। बोलो यहां तक ठीक है। अब यदि हम इस यहां से रिलेट करते हैं, तभी है ना लंबे टाइम तक फॉर्मूले याद रह कर पाओगे, और फॉर्मूले रटने नहीं है एक्चुअल में, आपकी क्लैरिटी इतनी अच्छी दे दूंगा कि आपको बहुत आसान लगेंगी चीजें। हमने क्या किया, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें और इसमें हमने क्या चेंज किया, पिछले में हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना था, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 था। अब हमें 3 ही डिजिट का नंबर लेना था, तो हमारे पास जो चॉइस थी वो तो यहाँ से शुरू हो रही थी, तो हमें करना ये था कि ये जो 2 डिजिट थी लास्ट वाली, इनको कैंसिल आउट करना था। ठीक है ना, यदि 5 के 5 सेलेक्ट करते तो ठीक था, 5 फैक्टोरियल, लेकिन 5 में से 3 को ही रखना है। ठीक है ना, तो अब हमने क्या किया कि यहां बनाया हमने, देखो 5p3, इसका मतलब हुआ 5 फैक्टोरियल, और नीचे 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल आएगा, तो ये बना 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1,
और 5 माइनस 3 यानी 2, और 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए इसके साथ, तो हमारे पास जो रिजल्ट बचा 5 इंटू 4 इंटू 3 ये रहा 60। अब बोलो ये क्लियरिटी आ गई कि जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला बनाया है एन पी आर वो एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल है, जो कि इस तरह से डिराइव हुआ है। यदि सारे के सारे लेते तो आर में से आर लेते आर फैक्टोरियल, एन में से आर लिया है तो हमें वो जितना नहीं लिया 5 में से 3 लिया है, यानी 5 में से 2 नहीं लिया ना, उनको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो उनको कैंसिल आउट करने के लिए हम यहाँ पे नीचे 5 में से 3 रखा, यानी 5 में इनका जो डिफरेंस है 2 नहीं लिया तो इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये नंबर आ जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 60, एक बार यूज करना है अभी तक, और ये आ जाएगा 120 है ना, ये 120। बोलो फैक्टोरियल क्लियरिटी आ गई। तो यहाँ से आप जो 1 से 10 तक के फैक्टोरियल एक बार लिख लेना ताकि याद रहें आगे। ठीक है, अब ये देखते हैं, अब ये चेंज है, देखो इसमें यदि बोलता है कि रिपीटेशन इज अलाउड, जो रिपीटेशन है वो अलाउ कर दिया है, पुनरावृत्ति की अनुमति दे दी आपको, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं में से को यूज करके आप 5 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हो। तो हमें 5 अंकों की संख्याएं बनानी है और पहली 5 नेचुरल नंबर्स को यूज में लेना है, और आप रिपीट कर सकते हो, रिपीटेशन अलाउ कर दिया। तो पहले प्लेस पर कितनी चॉइस होंगी, 5 है डिजिट, तो 5 के 5 चॉइस आ जाएंगी। अब हमने एक डिजिट ले ली कोई भी, लेकिन ये बोला कि आप रिपीट कर सकते हो, रिपीट करने के लिए मना नहीं किया है, तो जो डिजिट आपने यहां ली है वो आप दोबारा भी काम में ले सकते हो। तो अगेन हमारे पास कितनी चॉइस हुई, पूरी 5 की 5 चॉइस है। ठीक है, यहां भी हमने कोई भी डिजिट ले ली, इसके बावजूद वो बोला कि भाई साहब आप फ्री हो, आपको नहीं रोका, आप अपनी हिसाब से रिपीट करो, तो हम तो रिपीट करेंगे। तो यहां भी पूरी की पूरी 5 चॉइस हैं, अगेन 5 चॉइस हैं और अगेन 5 चॉइस हैं। इसका मतलब 5 की पावर 5 हो जाएगा ये 3125। ठीक है, जब रिपीटेशन अलाउ होता है तो ये पैटर्न बनता है, और रिपीटेशन अलाउ नहीं होता तो एक एक कम होती जाती हैं, क्योंकि जो डिजिट आपने सिलेक्ट कर ली, जो चूज करके यहाँ पुट कर दी, वो आप दोबारा नहीं रख सकते। बोलो ये क्लियरिटी है? तो ये जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, सारे के सारे करवाऊंगा और बेस्ट तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, देखो ये जो पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये ऐसा टॉपिक है जो पूरी दुनिया में सभी बच्चों को और इवन सभी टीचर्स को, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस को भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये ऐसा टॉपिक है, और इतना आसान भाषा में समझाऊंगा, इतना बेसिक से उठाऊंगा आपको कि ऐसी क्लियरिटी आ जाएगी कि आप छोड़ोगे नहीं। चले आगे। प्रॉब्लम क्यों आई, क्यों आती है प्रॉब्लम? मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनको रियल लाइफ से कनेक्ट ही नहीं कर पाते, और 11th 12th में जिन बच्चों के पास मैथ्स थी तो मैथ्स में भी ऐसे ही करवाते हैं, इस लेवल पे कोई पढ़ाता नहीं। और जिन बच्चों के आर्ट्स कॉमर्स है उनका तो अब कहना ही क्या, उनका तो भगवान ही मालिक है। लेकिन यदि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, मैं ऐसे तैयारी करवा रहा हूँ आपको कि आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, आपको तो नाम भी नहीं पता कि ये परम्यूटेशन क्या भला है, फिर भी इतना अच्छे से, और जितनी वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे ना, सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। चलें आगे। अब ये बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 5 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम। 5 चीजें हैं, 3 चीजें आपको एक साथ लेनी है, उनकी परम्यूटेशन बताना है। तो हमने देखा था रिलेशन एन पी आर, एन चीजें हैं, आर एक साथ लेनी है, तो ये फैक्टोरियल एन और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्म बनती है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या था, 5 चीजें हैं, 3 हमें सेलेक्ट करनी है, तो 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये अभी अभी हमने सोल्व किया है, कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे भी 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो ये आ जाएगा 60। ये क्वेश्चन मैंने रिपीटेशन के लिए रखा है ताकि आप रिलेट कर पाओ कि ये जो चीज है और ये जो चीज है दोनों सेम है। तभी तो आपके माइंड में अलग अलग तरह से रिलेशंस एस्टैब्लिश होंगे ना कि ये है क्या परम्यूटेशन, ठीक है ना। तो ये, और अभी इसी को अगली जो क्लास आएगी उसमें और स्ट्रेंथन करेंगे। कहां से? वर्ड फॉर्मेशन। अगेन वर्ड फॉर्मेशन में भी सारे इसी पैटर्न पे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए करवाऊंगा ताकि और क्लियरिटी आ जाए। वहां पे कुछ नए पैटर्न आ जाएंगे, जैसे यहाँ तो वो बोलेगा इवन क्या है, ओड कितना होगा, 5 डिजिट के हैं। वहां क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि जो वाउल्स हैं, कॉन्सोनेंट हैं, वो एक साथ आए, वो अलग अलग आए। समझ रहे हो इस पैटर्न पे? तो ये क्लियर हो गया। ये और ये एक ही बात है। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे इसने डायरेक्ट बोल दिया। आ जाओ। अब बोला कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं को लेना है। ये केस स्टडी की फॉर्म में चल रहा है, ठीक है, ताकि आप रिलेट करते चलो कि हो क्या रहा है। मैक्सिमम बच्चों को तो यही नहीं समझ आता कि हो क्या रहा है, ठीक है। रटने की कोशिश करते हैं, और जो रटने की कोशिश करेगा वो पिटाई खाएगा, बुरी हाल पिटेगा, वो ध्यान रखना। एक भी चीज रटनी नहीं है। इतना क्लैरिटी के साथ करेंगे यार। आओ, ये बोला कि पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्रत्येक अंक का केवल एक बार यूज करना है, और आपको बताना है कितने इवन और कितनी ओड संख्याएं बनाई जा सकते हैं 5 अंकों की। तो इवन संख्या बनाते हैं। सबसे पहले कितने डिजिट की लेनी है? 5। जब हमें इवन बनाना है तो हमारे पास 2 ले सकते हैं अपन, या 4 ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ। जब भी ये जो प्लेस बना रहे हैं अपन, इन प्लेस के नीचे जो भी यदि मैं लिखूंगा तो इसका मतलब है कि वो चॉइस है कि ये डिजिट ले सकते हैं। ऊपर उसका केस, जैसे हमने ये यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हम 2 ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम डिजिट 2 ले सकते हैं, 2 लिखा। तो कितने तरीके से ले सकते हैं? 2 को एक को उठाया और यहाँ रख दिया, तो कितने तरीके हुए, कितने वेज हो गए? वेज तो एक ही हुआ ना, 2 है तो एक ही तरीके से रख सकते हैं। तो ये हो गया एक तरीके से, ओनली एक ही तरीका है कि 2 उठा के रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला कि 2 निकाल लिया हमने। हमारे पास कितना था? 1 2 3 4 और 5। इसमें से 2 निकाल लिया। यदि हमने ये 2 निकाल लिया तो अब हमारे पास 4 प्लेस है, ठीक है ना, और 4 ही डिजिट है। तो 4 प्लेस पर 4 डिजिट को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। तो हमने क्या किया कि 4 फैक्टोरियल कितना हो जाता है? 24। तो हमने देखा कि जो लास्ट की डिजिट है, ठीक है ना, यहाँ 2 मत लिखना भी, कभी भी जो नंबर है ना वो हमेशा नीचे लिखना ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अदरवाइज क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे जल्दबाजी में। यहाँ तो वो तरीके लिखने की, कितने वेज में लिखा जा सकता है, धीरे धीरे समझाता चलूंगा। ये वो चीजें जो आप एरर करते हैं बच्चे, वो समझाता चल रहा हूँ, ठीक है। तो हमें इवन नंबर बनाना था, तो या तो हम इस प्लेस पर 2 रख सकते थे, या हम इस प्लेस पर 4 रख सकते हैं, ठीक है। तो और हम क्या कर सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि इस प्लेस पर हम डिजिट 4 रख दें, डिजिट 4 रख दें। डिजिट 4 रखने के कितने तरीके हो सकते हैं, कितने वेज हैं? एक 4 डिजिट है, इसको लाके हमने यहाँ पे रख दिया, तो वेज कितने हो सकते हैं? केवल एक वेज हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कितनी डिजिट थी? 1 2 3 4 और 5। हमने 4 को ले लिया और इसको पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, डिजिट 4 रख दिया। एक तरीके से रख सकते हैं। अब कितनी डिजिट बची? 4 डिजिट, 1 2 3 5, और प्लेस कितने हैं? 1 2 3 4, 4 प्लेस 4 डिजिट, यानी फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये भी फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। अब जो हमने पहली और दूसरी क्लास में देखा था, जो फंडामेंटल रूल थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काउंटिंग के, उनमें था कि जब भी और आता है, ओ आर, या तो ये या ये, तो हमेशा हमें ऐड करना होता है, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल ये तरीके प्लस 4 फैक्टोरियल ये तरीका, ठीक है ना। या तो 2 रख दो या 4 रख दो, तो कितना हो जाएगा? 48।
48। और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि धीरे धीरे ना आप ये ऐसे एक एक केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियरिटी आने लग जाएगी। ठीक है, तो हम इसको ये देख सकते हैं कि जो इवन डिजिट, हमें इवन नंबर बनाना है, सम संख्या बनानी है, ठीक है ना, तो इस प्लेस पर जो इकाई का अंक है यहाँ पे हम दो तरीके से वैल्यू पुट कर सकते हैं, या तो 2 या 4, दो तरीके से रख सकते हैं। और जैसे हमने वहां पे एक डिजिट रख देंगे तो हमारे पास ये 4 प्लेस बचेंगे, 4 डिजिट बचेंगी, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और तो यहाँ पे अब एंड आ रहा है ना, एंड 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 एंड, तो ये बनेगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2, वही 48। ठीक है, 48 आ जाएगा। अब आपको विषम बताना है कि विषम कितनी संख्याएं बनेंगी। ठीक है, बोलो। ये तो हुआ इवन नंबर्स का, सम संख्याओं का। अब आपको बताना है कि कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो मैं ये सारा प्रोसेस एक बार दोबारा करूंगा, आपको फटाफट आंसर देना है कि इतनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। सबसे पहले थोड़ा सा क्लैरिटी ले, इस प्लेस पर हम 1 रख सकते हैं, ओड बनाना है तो कितने तरीके से, एक ही तरीके से। अब हमारे पास 4 प्लेस बचे हैं, 4 डिजिट हैं, तो 4 फैक्टोरियल की तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 रख सकते हैं, ओड नंबर बनाना है। ठीक है, कितने तरीके से, एक तरीके से रख सकते हैं 3। अब बचे हुए जो 4 प्लेस हैं, 4 डिजिट हैं, तो इनको 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मैं दोबारा ये नहीं लिख रहा हूँ कि यहाँ 4 लिखेंगे फिर 3 2 इंटू 1, ये 4 फैक्टोरियल से डिफाइन हो गए ना। या फिर हम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये जो नंबर इकाई का अंक, इस पे 5 भी लिख सकते हैं विषम बनाने के लिए। कितने तरीके से, एक ही तरीके से। ठीक है ना, एक तरीके से 5 लिख सकते हैं। अगेन 4 प्लेस है, 4 डिजिट है, तो 4 फैक्टोरियल। प्लस का मतलब होता है ऐड करना, यानी 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। ये पहला 4 फैक्टोरियल कौन सा है, जब इकाई का अंक 1 हो। ये दूसरा 4 फैक्टोरियल जब इकाई का अंक 3 हो। और ये तीसरा 4 फैक्टोरियल जब इकाई का अंक 5 हो। डन, तो इनको कर देंगे अपन, तो 24 प्लस 24 प्लस 24 यानी 72। अब इसी को हम डायरेक्ट भी बना सकते थे कि जो 5 डिजिट बनानी है, तो जो इकाई का अंक है यहाँ हम 1 लिख सकते हैं, 3 या 5, यानी जो इकाई का अंक है उसको हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। 3 रास्ते हमारे पास। ठीक है ना, यहाँ देखो 4 फैक्टोरियल इंटू 1 था ये, इसलिए 4 फैक्टोरियल रह गया। अगेन 4 फैक्टोरियल इंटू 1, 4 फैक्टोरियल इंटू 1। ठीक है ना, लेकिन यहाँ तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ जब हमने एक वैल्यू पुट कर दी कोई भी नंबर, तो हमारे पास चॉइस कितनी रहेगी, यहाँ 4 फैक्टोरियल। तो ये बना 4 फैक्टोरियल इंटू 3, 72, 24 गुणा 3। यानी जो 5 अंकों की संख्याएं बनाई हैं हमने, उनमें से 72 तो ओड है, ठीक है, और 48 इवन है। और टोटल कितनी थी, टोटल आओ एक बार, टोटल यहाँ पे आओ 120। 5 अंकों को काम में लेकर, 1 2 3 4 5 अंकों को काम में लेकर 5 अंकों की टोटल 120 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है ना, ये 120 संख्याएं बनाई जा सकते हैं। इन 120 में से इवन कितनी हुई, 48, और ओड कितनी हुई, 72। क्या ये पूरे ऐड हो रहे हैं 120? यस, ऐड हो रहा है। ठीक है ना, तो ये जो 120 संख्याएं थी उनमें से 48 इवन है और 72 विषम है। बोलो, यहां तक क्लियरिटी है? ये हो गया, इवन हो गया। अब ये और देखो, यदि पुनरावृत्ति की अनुमति हो, रिपीटेशन अलाउड हो, ठीक है, यदि रिपीटेशन अलाउ है तो कितनी इवन और ओड बनाई जा सकती है। अभी हमने जो देखा वो केस था कि रिपीटेशन अलाउ नहीं था, यहाँ पे रिपीटेशन इसने अलाउ कर दिया। ठीक है, इवन नंबर देखते हैं। ठीक है, इवन, अब मैं यहाँ पे इस वैल्यू को 2 तरीके से पुट कर दूं कि या तो 2
या फिर 4, दो ही तरीके से आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो एक बार इसको एक 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 ही लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हमें इवन बनाना है, तो इस प्लेस पर हम डिजिट कौन सी रख सकते हैं? 2। ठीक है ना, 5 ही संख्याएं हैं, इन 5 में से हमें इवन बनाना है, तो इस प्लेस पर हम एक संख्या जो कि इवन है 2 वो लिख देंगे, तो ये पूरा नंबर इवन हो जाएगा। और इस प्लेस पर 2 रखने के कितने तरीके हैं? ओनली 1, एक ही तरीका है। या आपके पास 1 2 है, ला के इसको पुट कर दोगे तो एक ही तरीका है। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे 4 प्लेस हैं, रिपीटेशन अलाउ है, आप रिपीट कर सकते हो डिजिट को। तो आपने 2 यहाँ पुट कर दिया, मान लो इस पे ये 2, तो आप 2 2 2 2 कहीं भी पुट कर सकते हो, ये भी तो एक नंबर है। क्लियर है? तो अब हमारे पास यहाँ कितनी चॉइस है? 5। इस प्लेस पर भी 5, इस प्लेस पर भी 5 और इस प्लेस पर भी 5। यानी यहाँ पे 2 रखने के बाद जो नंबर बनेंगे वो बनेगा 5 की पावर 4 इंटू ये 1, यानी 5 की पावर 4। या और हम क्या कर सकते हैं? और बताओ हम क्या कर सकते हैं? और हम ये कर सकते हैं कि जो इकाई का अंक है उस पर 4 पुट कर सकते हैं। इवन नंबर बनाना है तो 4 पुट कर देंगे तो भी इवन बनेगा। ठीक है ना? तो कितने तरीके से? केवल एक ही तरीके से रख सकते हैं 4। एक 4 है, उसको एक तरीके से ला के रख देंगे। ठीक है, रिपीटेशन अलाउ है, तो अगेन 4 पोजीशन है, 5 हमारे पास नंबर है, तो 5 5 5 5 यानी 5 की पावर 4। ठीक है, तो और जब भी आता है तो ऐड होता है, तो 5 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 625 प्लस 625 यानी 1250। ठीक है, 1250 संख्याएं हो जाएंगी इवन। अब ओड बनानी है। ठीक है, इवन विषम संख्याएं बनाएंगे, तो यहां देखो अब समझ में आ गया। हम ऐसा भी कर सकते थे, इस प्लेस को हम 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, या तो 2 आ जाए या 4 आ जाए। 2 रास्ते हैं हमारे पास, या तो 2 या 4। तो जब हम यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं तो सिंपल, चलो इसको एक बार लिख देता हूँ। तो यहाँ हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो 2 या 4, और इनको 5 के पावर 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 4 इंटू 2, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, 1250। ये इवन है। अब हमें ओड यदि बनानी है, ठीक है ना, ओड बनानी है, तो इस ओड के लिए डायरेक्ट बता सकते हो आप? बोलो, यदि हमें ओड बनानी है तो क्या आप डायरेक्ट बता सकते हो? बिल्कुल, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओड बनाना है तो 1 लिख सकते हैं एक ही तरीके से, या फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितने तरीके से? एक तरीके से। और या फिर एक केस और बन सकता है, ठीक है ना, या फिर हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं ओड बनाने के लिए, ये भी एक ही तरीके से आएगा। और ये 4 प्लेस है, 5 नंबर, तो 5 फैक्टोरियल, ये 5 की पावर 4। ठीक है, अब इसको तीनों को जोड़ देंगे, 5 की पावर 4 यानी 625 प्लस 625 प्लस 625, 3 जगह आ जाएगा ना ये कितने तरीके हुए? 5 की पावर 4 के 625 तरीके। ठीक है, ये कितने हुए? 625 तरीके, और 625 ये हो गए, तो टोटल हो गए 1875। अब हम इसको डायरेक्ट देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास ये जो प्लेस है इकाई का अंक, ठीक है ना, जो यूनिट्स डिजिट का प्लेस है, इकाई का अंक है, वहां पे हम या तो 1 रख सकते थे, या हम 3 रख सकते थे, या 5 रख सकते थे, 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। कितने तरीके से? 3 रास्ते हमारे पास, और रिपीटेशन अलाउ है, तो 5 की पावर 4, यहाँ भी 5 तरीके 5 तरीके 5 तरीके 5 तरीके। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको यदि लिखते तो हम इसको ऐसे बना सकते थे 5 की पावर 4 इंटू 3। ठीक है, 1875, ये डायरेक्ट आ जाता। अब एक बार इस केस में भी देखते हैं, हमारे पास रिपीटेशन कर सकते थे, रिपीटेशन अलाउड था, तो इवन नंबर कितने आए? इवन नंबर आए 1250, और ओड कितने थे? 1875। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ो एक बार,
1250 और 1875, तो ये हो जाएगा 5 7 5 12 का 2, 1 का जाएगा 30 और 1 31, 3125। टोटल 3125 संख्याएं बनी जब हमारे पास रिपीटेशन अलाउ था। ठीक है, और ये देखो एक बार हमने पहले ये रहा, जब हमारे पास रिपीटेशन अलाउ था तो 5 डिजिट से 5 अंकों की 3125 संख्याएं बनी थी। अब इन 3125 में से, ठीक है ना, 1250 तो निकल के आई इवन और 1875 आई ओड। क्लियर है यहाँ तक? इवन ओड भी बनाना समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी को आगे कभी बढ़ाएगा ना तो और प्रैक्टिस में अपन देख लेंगे, लेकिन ये यही बढ़ाएगा जो बनाएगा पैटर्न कि 5 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो हम जो इकाई का अंक है उसको 0 या 5 कर देंगे। समझ रहे हो? तो यदि इस तरह से कुछ नया बनाता भी है, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, मैं आपको सारी पैटर्न समझा के चला जाऊंगा और खूब प्रैक्टिस करवा दूंगा। जो आपके एग्जाम में आए हैं, रेलवे में भी आ रहे हैं लगातार, अभी सीजीएल में भी है, फेज 13 में भी देने शुरू कर दिए हैं। तो वो रेलवे में तो पहले भी आते थे, हमेशा ही आए, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, तो वो सारे पैटर्न अपन कवर करके जाएंगे। चले, पहली 4 पूर्ण संख्याएं, फर्स्ट 4 होल नंबर्स। तो पहली 4 पूर्ण संख्याएं क्या क्या हैं? 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। इनसे कितनी 4 अंकों की डिजिट बनाई जा सकती है? ठीक है ना, इन 4 अंकों को काम में लेके कितनी 4 डिजिट बनाई जा सकती हैं? तो क्या यहाँ पे आंसर 4 फैक्टोरियल हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो पहला पोजीशन है ये, इस पोजीशन पर हम 0 नहीं रख सकते। यदि 0 लिख दिया, मान लो हमने रखा 0 1 2 3, ठीक है ना, तो क्या ये 4 अंकों की संख्या है? नहीं, ये 3 अंकों की संख्या है। ठीक है ना, तो ये 3 अंकों की संख्या बनेगी, तो यहां पर हम 0 नहीं रख सकते। तो हमारे पास यहाँ पे कितने प्लेस बचेंगे? कितने, इस प्लेस पर कितने नंबर रख सकते हैं अपन? 3, या तो 1 रख सकते हैं, या 2 रख सकते हैं, या 3। तो 3 रास्ते हैं हमारे पास इस प्लेस को फिल करने के। दूसरे पे बताओ, दूसरे पे 0 आ सकता है, 1 भी आ सकता है। मान लो हमने 2 रख लिया यहाँ पे, कोई भी एक, ठीक है, तो 2 नहीं आएगा, 2 एक तो कम हो गया ना, 0 आ सकता है, तो यहां भी कितना हो जाएगा? 3 वेज हो गए। ठीक है, अब 3 यहाँ हो गए, अब 3 यानी 2 डिजिट हमने रख ली, टोटल 4 डिजिट हैं। इन 4 डिजिट में से 2 डिजिट आपने काम में ले ली, तो बची कितनी है? 2 डिजिट। तो यहाँ पे कितने रखते हैं? 2, और लास्ट में 1, यानी ये हो जाएगा 3 9 18। तो ऐसी 18 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, 18 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब एक बार बना के देखें। चलो, मैं यदि संख्याएं इस तरह के जो आंसर है ना छोटे हों, 10 15 20 तक के हों, तो आप एक बार बना के भी देख लेना। मैं हालांकि बना के बताऊंगा आपको, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करते टाइम कोई आए तो उससे क्या होगा, बहुत क्लियरिटी आएगी आपके माइंड में। देखो पैटर्न देखते हैं। हमारे पास ये 4 अंकों की संख्या बनानी है। मान लो हमने पहले 1 ले लिया, फिर 0 2 3, फिर 1 2 0 3, फिर 1 2 3 0। क्लियर है? फिर आ जाएगा 1, 0 की जगह इस बार 2 कर देते हैं, 2 0 3। ठीक है, फिर 1 2 3 0। ठीक है, या ठीक है, ऐसे भी कर लो चाहे। कितना हो गया? फिर इसी को बदलते हैं, 1 0 3 2। ठीक है, देखो हमने रखा पहले 1, बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं, 1 0 2 3, फिर 1 0 को रखा, इन दोनों को चेंज कर दिया। अब लेके आते हैं 1, फिर आ जाएगा 2 0 3। ठीक है, फिर 1 2 3 0, इन दोनों को चेंज कर दिया। फिर 1 3 0 2, और फिर 1 3 2 0।
है, अब इनके अलावा ये पहले पोजीशन पे 1 हो और कोई डिजिट और कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, तो 1 जब हमने रखा तो ये केस आ गया। अब 2 रख के देख लेते हैं यहाँ पे, अगेन 2 0 1 3, फिर 2 0 3 1, फिर 2 1 आ जाएगा 1 3 1 0 3, फिर 2 1 3 0, फिर 2 3 0 1 और 2 3 1 0। ये 6 केस ये बन गए जहां पे एक पहले प्लेस पर है, 6 केस ये बन गए जहां पे 2 पहले प्लेस पर है, और पैटर्न आ गया ना समझ में, देखो। और फिर 6 केस ऐसे बन जाएंगे जिनमें 3 पहले नंबर पे आएगा, तो 3 0 1 2, 3 0 2 1, 3 0 0 की जगह 1 आ जाएगा, 3 1 0 2 और 3 1 2 0, फिर 3 2 0 1, 3 2 0 1 0, 3 2 1 0। ये 18 संख्याएं बनेंगे, ठीक है ना। ये बना के देखना बहुत जरूरी है, तभी ना आप रिलेट कर पाओगे कि यार हो क्या रहा है, कैसे चीजें वर्क कर रही हैं। जब तक आप कॉन्सेप्ट की फंक्शनिंग नहीं समझोगे कि ये काम कैसे करता है, हो क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है यहाँ पे, तब तक आप कभी भी अच्छा नहीं कर पाओगे। आप कुछ पैटर्न रट सकते हो, वो पैटर्न एग्जाम में आ गया तो ठीक है, लेकिन परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी ये ऐसे हैं जहाँ पे आप रट के कर ही नहीं सकते। इनके बाद आता नंबर सिस्टम। धीरे धीरे नंबर सिस्टम के अच्छे क्वेश्चंस आने लगे, तो जो बच्चा रटने की कोशिश करता है ना, वो यहाँ कभी भी सफल नहीं हो सकता। हमें क्या करना है, हमें समझना है कि ये कॉन्सेप्ट वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। छोटा सा तो चेंज करना होता है यार, वहां पे नेचुरल नंबर के बजाय इसने होल नंबर ले लिया, समझ लो। नेचुरल नंबर लेता तो क्या कितने नंबर बनते, 4 फैक्टोरियल 24, ठीक है ना। यस, ये बोला 1 2 3 4 5 6 ये डिजिट है, अंकों की पुनरावृत्ति अनुमति है, यानी आप रिपीट कर सकते हो। तो 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनानी है, देखो इसमें सब चीजें चेंज हो गई, ठीक है। 4 अंकों की सम संख्याएं बनानी है, इवन नंबर हमें बनाना है ये, तो बोले रिपीटेशन अलाउ है। तो इवन नंबर बनाने के लिए हम यहाँ से क्या क्या रख सकते हैं, हम यहाँ पे 2 रख सकते हैं, हम यहाँ पे 4 रख सकते हैं और हम यहाँ पे 6 रख सकते हैं। तो इस पोजीशन को हम केवल 3 तरीके से भर सकते हैं, चाहे रिपीटेशन अलाउ हो चाहे नहीं हो, हमारे पास इस प्लेस पर केवल 3 डिजिट आ सकती हैं। 3 ही रास्ते हैं हमारे पास, 2 रख दो, 4 रख दो या 6 रख दो। इस प्लेस पे बोलो, इस प्लेस पे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, इस पे तो हम 6 तरीके से कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है और हमारे पास 6 डिजिट है। इस प्लेस पर अगेन 6 तरीके से रख सकते हैं, कोई रोक टोक ही नहीं है, और इस पर भी 6 तरीके से रख सकते हैं, यही 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 216 इंटू 3 648, 648, ये इवन नंबर आ जाएंगे। बोलो क्लियर हो गया ये, ठीक है ना। अब इसी में वो ओड नंबर बनाएगा या 5 के मल्टीपल बनाएगा कि ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हम यहाँ पे केवल एक ही तरीके से रख सकते हैं, 5 ही रख सकते हैं 5 से डिविजिबल बनने के लिए, ठीक है। ये भी बना सकता है कि लास्ट के दोनों डिजिट इवन हों, समझ रहे हो। वो पैटर्न धीरे धीरे आपको क्लियरिटी आती जाएगी, और अभी मैं अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि आप इस तरह से भी सोच सकते हो आगे। तो ये 648 संख्याएं हैं जो इवन है, ठीक है। अब ये बताओ 2000 और 3000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 0 से लेकर 7 तक के इन 8 अंकों को काम में लेके बनाए जा सकते हैं। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड, इस बार रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउ नहीं है, ठीक है ना। आप क्या करना है कि आप मेरे साथ करते चलना है इनको, आप भी एक बार जैसे पोज करके बनाने की कोशिश करो कि कैसे बना सकते हैं। अब 2000 और 3000 के बीच में है, ठीक है, यानी 2001 से लेकर हमारे पास जो नंबर है वो बोला कि 2000 और 3000 के बीच में आना चाहिए,
ठीक है, तो ये दोनों नंबर तो आ ही नहीं सकते, इनके बीच में आना चाहिए, ये नहीं आ सकता और ये भी नहीं आ सकता। तो हमारे पास सबसे पहला नंबर बनेगा 2001 और सबसे लास्ट में बनेगा 2999 और रिपीटेशन अलाउ है नहीं। ठीक है ना, तो अब ये देखना है कि कितने संख्याएं हमारे पास बनेंगे। टोटल कितनी बना सकते हैं हम 2000 और 3000 के बीच में, 1 से लेकर 99 तक, 999 तक, 999 संख्याएं हैं। लेकिन इनमें तो डिजिट रिपीट भी होंगी ना, जैसे मान लो एक संख्या आएगा ये 2222, फिर एक संख्या आ जाएगी 2344, सपोज मैं, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2333 ऐसे आएंगे, तो वो हम हटानी है, हमें वो डिजिट्स हम ले ही नहीं सकते। जो रिपीटेशन अलाउ है ही नहीं, तो जहां भी डिजिट 2 बार आएंगी वो हम नहीं ले सकते। डन। अब बताओ कि पहली जो डिजिट है, पहला जो प्लेस है, इस पर हम क्या क्या ले सकते हैं। इस पहले प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं। देखो पहला प्लेस यहाँ 2 से शुरू हुआ और 2 पे खत्म हो गया, तो पहला प्लेस हर हाल में 2 रहेगा। कितने तरीके हैं, जो डिजिट आएगी, जो केस बनेंगे वो तो नीचे लिखने, कितने तरीके आएंगे वो ऊपर रखना है। अब रिलेट कर पा रहे हो, यहां हम 2 रख सकते हैं, केवल 2 ही आएगा हर हाल में यहाँ पे। डन। तो कितने तरीके हैं 2 लाने के, 2 लाने का केवल एक तरीका है भाई, यहां से 2 उठाएंगे उधर रख देंगे, तो ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये बोलता है कि अब बताओ आगे, अब 2 तो फिक्स हो गया, 2 अब हमारे पास है ही नहीं। अब हमारे पास 6 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 डिजिट और बच गई, 0 भी था ना, तो 7 डिजिट और बच गई हमारे पास। ठीक है, अब इन 7 डिजिट में से हमें 3 डिजिट फिल करनी है, तो इस पहले पोजीशन पे, इस पहले प्लेस पर कितने तरीके से डिजिट आ सकती हैं। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 अब हमारा हाथ से निकल गया, 3 4 5 6 और ये 7, यानी टोटल 7 तरीके से हम यहाँ रख सकते हैं। जब एक डिजिट यहाँ पे रख दी तो एक कम हो जाएगा, तो 6 तरीके से यहाँ रख सकते हैं, और एक कम और हो जाएगा तो लास्ट में 5 तरीके से हम यहाँ रख सकते हैं। तो टोटल आ जाएगा 7 5 7 गुणा 6 42 और 5 से 210, 210। ठीक है ना, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 ये हो जाएगा 210। अब ये यहाँ ध्यान रखना, आप हमेशा, बहुत एरर होती है, बच्चे जल्दबाजी में ये एरर कर देते हैं, आप भी करोगे कभी ना कभी। ये जो 2 है ना, ये नीचे रखना है, 2 यदि ऊपर रख दिया तो ये 420 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, जो कॉमन एरर्स हैं मैं यहीं पे समझाता चलूंगा आपको, वो कभी गलती नहीं करनी है। बोलो, क्लियर हो गया। तो क्या अब हम ये लिख सकते हैं कि 7 डिजिट में से 3 डिजिट सेलेक्ट करनी है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं। तो 7p3, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। आगे 4 फैक्टोरियल का मतलब ये होगा ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और नीचे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 गुणा 6 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 210। ये 3 प्लेस थे, 3 प्लेस पर हमारे पास चॉइस थी 7 डिजिट थी हमारे पास, 7 अंक थे। 7 अंकों में से 3 अंक कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, 210। इसका रोल तो कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास चॉइस भी नहीं है, आप चाहकर भी इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी है, 2 ही फिक्स है, तो इसको तो सिलेक्शन की बात ही नहीं करेंगे। जब आपको इसने बोल दिया कि पहली डिजिट 2 रहेगी, तो हम उस पे अब हमारा जोर नहीं है, वो फिक्स है। जब वो फिक्स हो गया तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे, फिर वो तो 2 रहेगा हमेशा ही। ठीक है ना, एक ही तरीका सिलेक्ट करने का, 2 सिलेक्ट कर दो। डन। ये बोला कि 1 2 3 4 5 6 7 से कितनी 6 अंकों की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है ना, 6 अंकों की सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं ताकि डिजिट्स रिपीट ना हो। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिट रिपीट ना हो। 4 5 6 6 अंकों की संख्या बनानी है, इसको हमें बनाना है इवन। ठीक है,
तो बनाओ इवन बनाएंगे तो यहाँ पे अब हमारे पास कितनी चॉइस है, 1 से लेकर 7 तक की संख्याएं हैं, उनमें से ये डिजिट्स हैं एक तरह से, तो इनमें से हमें 6 अंकों की सम संख्याएं बनानी है। तो हम इस प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, चलो पहला तरीका है यहाँ पे हम डिजिट 2 रखें, ठीक है, मैं एक एक करके ले रहा हूँ, 2 डिजिट 2 हमने यहाँ पे पुट कर दी, कितने तरीके से, एक तरीके से। जब 2 डिजिट हमने पुट कर दी, हमारे पास था 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, तो ये 2 हमने निकाल दिया, तो अब हमारे पास 2 तो बचा ही नहीं, 2 तो हमने यहाँ पे इकाई के अंक पे लिख दिया है, ठीक है। अब ये कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, और कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 प्लेस हैं। यहाँ से ना मैं आपको आगे चल के इनके फॉर्मूले भी बताऊंगा, रिलेशंस जनरेट करेंगे फॉर्मूला के, ठीक है ना, इसलिए मैं ये टाइम दे रहा हूँ यहाँ पे, याद रखना। चलो तो इस पे हम कितने तरीके से रख सकते हैं, 6 तरीके से रख सकते हैं, कौन कौन सी, 1 3 4 और 5 6 7, ये 6 तरीके हैं। लेकिन जैसे ही हमने एक डिजिट यहाँ पे पुट कर दी तो एक चॉइस कम होगी, यहाँ पे 5 तरीके हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 तरीके हैं, यहाँ पे 3 तरीके हैं, यहाँ पे 2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यदि देखो एक बार, कि यदि 6 डिजिट में से 5 डिजिट सेलेक्ट करें, 6p5, ठीक है, 6p5, तो क्या बनेगा, 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल हो गए। 6 5 30, 30 गुणा 4 120, 120 गुणा 6 720, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल या 720। और यदि हम ऐसा करते, ध्यान से देखना, 6p6, 6 डिजिट थी हमारे पास और 6 अंकों का नंबर बनाना था, तो हम बोलते 6p6, 6 फैक्टोरियल, करके जा चुके हैं अभी। यहां ये बोला कि आपके पास 6 डिजिट हैं लेकिन 5 डिजिट का ही नंबर बनाना है, ये देखो 6 डिजिट है और 5 डिजिट का ही नंबर बनाना है, तब भी आंसर 6 फैक्टोरियल ही आ गया, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जो लास्ट डिजिट थी, ठीक है ना, ये तो 1 ही रह गया ना। बोलो, यदि ये बोले कि आपके पास 6 डिजिट है और 6 अंकों का नंबर बनाना है, 6 डिजिट 6 अंकों का नंबर, आर फैक्टोरियल, डन। लेकिन ये बोला कि 6 डिजिट है, 5 डिजिट का ही नंबर बनाना है, 6 डिजिट है लेकिन 5 डिजिट का नंबर बनाना है, तो बोलेंगे कि 6p5 और ये भी 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इसी तरह से रिलेट करवाते चलूंगा और लास्ट में इनके सब के जो रिलेशंस हैं, जो फॉर्मूले देख के डर लगता था ना, इतने क्रिस्टल क्लियर बना दूंगा, मजा आ जाएगा। और मजा लेने आए थे यहाँ पे, ठीक है ना, डरना नहीं है यार। चले, तो ये तो बना पहला केस, ठीक है, इवन बनाने का हमारा बना पहला केस, जहां पे हमने इसको 2 पुट कर दिया। अब और क्या कर सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि यहां इवन बनाना है तो हम यहाँ पे 4 पुट कर सकते हैं, यदि हमें इवन नंबर बनाने हैं तो हम यहाँ पे 4 भी पुट कर सकते हैं। कितने तरीके से, एक ही तरीके से। अब दोबारा 6 डिजिट बचेंगी, 5 प्लेस हैं, तो कितने तरीके से अरेंज कर देंगे, 6 फैक्टोरियल। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, आप बताओ क्या कर सकते हैं, इस प्लेस को इवन बनाने के लिए हम 6 भी पुट कर सकते हैं, 6 भी हमारे पास। कितने तरीके से, ओनली 1 वे, एक ही तरीका है, ठीक है। और यहाँ 5 डिजिट है, 6 नंबर में से सिलेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। तो हमें इवन नंबर बनाने के 3 केस बने, जब इकाई का अंक 2 हो 6 फैक्टोरियल, जब इकाई का अंक 4 हो 6 फैक्टोरियल, और जब इकाई का अंक 6 हो 6 फैक्टोरियल। और जब और आता है, इसका मतलब हम जोड़ते हैं, तो जोड़ देंगे 6 फैक्टोरियल 2 वाला, इकाई का अंक 2, 6 फैक्टोरियल इकाई का अंक 4 और 6 फैक्टोरियल इकाई का अंक 6, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 720 प्लस 720 प्लस 720 यानी 2160, 2160 ये आंसर आ जाएगा। अब इसी को आप देखो कि हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे? हम ये बोल सकते थे कि जो इकाई का अंक है वो हम 3, इसी को देखो आप रीअरेंज करें ना, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल इंटू 3, ये तो है 6 फैक्टोरियल इंटू 3 यानी 720 गुणा 3 2160। तो हम ये बोल सकते थे कि जो इकाई का अंक है वो हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, 2 4 6, ठीक है, और फिर वो फिल कर दिया, फिर करने के बाद 5 डिजिट पर हमारे पास रास्ते आ जाएंगे 6 फैक्टोरियल, है ना। आसान है चीजें, वास्तव में बहुत आसान है, कभी जब आप समझने लग जाओगे कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। जिन बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है उनके लिए बेस्ट बैच है, बहुत डिटेल में करवाया है, बहुत ही सिस्टमेटिक है, और अभी ये आपका CGL वगैरह आएगा तो इसको अपडेट भी कर दूंगा। 2 साल की वैलिडिटी है, ठीक है ना, पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, खूब प्रैक्टिस करवाई है, अपडेटेड होता ही रहेगा, मैं अभी और कर दूंगा, ठीक है ना, आएगा तब इसको अपडेट करते चलेंगे, ठीक है ना। तो जो बच्चे मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं मैथ्स को ना बहुत ही अलग लेवल के कॉन्सेप्ट करवाऊंगा मैं आपको, जहाँ पे आपको फॉर्मूले भी समझाऊंगा, थॉट प्रोसेस भी करवा रहा हूँ कि चीजें हो कैसे रही हैं, ठीक है ना। तो और एक चीज और देखना, जब आप मैथ्स को रटने की कोशिश करोगे, अभी क्या हो रहा है कि कुछ टाइम से पेपर वही रिपीटेड आ रहे थे, ठीक है, TCS पैटर्न पे, तो जो बच्चे रट के जा रहे थे तो उनको एक एडवांटेज था कि यार वैसा वैसा आ गया, लेकिन TCS तो गया ना, क्लियर है। और एक बात और, TCS की बात नहीं है, जब आप पेपर देना, आप रेलवे के पेपर देना, उनका पैटर्न बिल्कुल अलग मिलेगा, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है ना, लेकिन लैंग्वेज अलग मिलेगी, कुछ पैटर्न डिफरेंट मिलेंगे। तो जब आप तैयारी कर ही रहे हो तो आप इस बेसिक के साथ है ऐसा थॉट प्रोसेस डेवलप करो कि आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। यहाँ आपका ये बैच करने के बाद आप कोई भी एग्जाम बेस्ट तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में वर्ड फॉर्मेशन का। थैंक यू।